हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग तो नहीं करेंगे, आज सिर्फ आपको किसी भी अनबॉक्सिंग के बारे में वीडियो नहीं दिखाई जाएगी। आज हम चर्चा करेंगे भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर कि इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक जो भी आ रही हैं उनका क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है, मतलब फायदे नुकसान के बारे में देखेंगे। वैसे तो देखो मेरी नज़र में भी इलेक्ट्रिक स्कूटी ही बेस्ट है, मैं भी यही बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी बेस्ट है, क्योंकि रोज़ रोज़ पेट्रोल भरवाना बहुत मतलब जितने की बाइक या स्कूटी नहीं खरीदते हैं हम उससे ज़्यादा का हम उसमें पेट्रोल डलवा देते हैं। तो भाई इसी के ऊपर आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि अभी लेना सही है या नहीं। तो भाई बातें करते हैं कि सबसे पहले कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि वैसे देखो सही बताऊं तो फ़ायदे तो आप लोग जानते ही होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं भाई जिन्हें स्कूटी के फ़ायदे के बारे में पता है, तो कई लोगों को नुकसान के बारे में पता है। तो भाई अब हम बातें करेंगे दोनों इसके बारे में। हम आपको जिसे फ़ायदे के बारे में पता है वो नुकसान देख लेगा, जिसे नुकसान के बारे में पता है फ़ायदे। भाई मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स करके बताना मुझे कि ये सही है या गलत है। तो भाई सबसे पहले फ़ायदे के बारे में करते हैं कि स्कूटी जो इलेक्ट्रिक आ रही है हमारी आजकल या इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, उन्हें खरीदने का फ़ायदा क्या है। तो भाई सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि भाई पेट्रोल ही नहीं भराना, बिल्कुल भी पेट्रोल से बिल्कुल मतलब एकदम पेट्रोल से दूर दूर का मतलब जो होता है ना एक रिश्ता वो खत्म हो जाएगा आपका, कि आपको पेट्रोल डलवाने की टेंशन बिल्कुल खत्म। पेट्रोल नहीं डलवाना, एक बार खर्चा करना है, उसके बाद टेंशन फ्री। पहला फायदा। दूसरा फायदा भाई कि इंजन ना होगा उसके अंदर, ना इंजन को बार बार खराब करने का, बार खराब कोई क्लच प्लेट फूक गई, कभी टाइमिंग चेन खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी पिस्टन बोल गया, कभी धुआं दे गया, ये सारे टेंशन भी खत्म हो गए कि इंजन ना उसमें होगा। मतलब वो कहावत है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वही वाला सीन है, इंजन ना होगा उसमें और ना ही इंजन का आपको काम करवाना पड़ेगा, बस रनिंग बेसिक रिपेयर सर्विस करानी पड़ेगी और इसमें ज़्यादा मोटा खर्चा नहीं होगा। मतलब रिपेयर मोटर जो मतलब नॉर्मल जो सर्विसिंग होती है उसका क्या कॉस्ट आएगा, 1000-2000 रुपये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्या आएगा। तो भाई ये हमारा जो है एक फ़ायदा था। ये दूसरा फ़ायदा हो गया इंजन का, कि इंजन रहेगा ही नहीं उसमें तो रिपेयर कहाँ से होगा। उसके बाद भाई बाकी तो सब कुछ सेम ही होगा। स्कूटी के अंदर नॉर्मली जो स्कूटी आती है इंजन वाली और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक आती है उनके अंदर और को तो कुछ अलग इतना डिफरेंस है नहीं, सिर्फ एक ही डिफरेंस दिया है कि इंजन की जगह बैटरी दे दी है। बहुत बड़ी बैटरी बोलूँ या बैटरा बोलूँ, इतना बड़ा बैटरा दे दिया है, रिमूव भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो, पूरा कंप्लीट सेटअप है इन्होंने बैटरी का। बेसिकली उसमें से सिर्फ सबसे महंगा जो पार्ट है वो बैटरी का ही है और कुछ भी इतना महंगा नहीं है बेसिकली। तो बाकी तो नॉर्मली छोटे छोटी चीज़ें हैं उसके अंदर स्कूटी में, जैसे कि हर स्कूटी के अंदर होते हैं। तो भाई यही दो एडवांटेज मुझे लगे। अगर आपको इसके अलावा कोई और एडवांटेज लगता है तो मुझे बताना कमेंट्स करके, मैं भाई ज़रूर गौर करूंगा कि क्या मतलब मैं बताना भूल गया। अब भाई फ़ायदे हो गए, अब आते हैं थोड़ा सा इसके लॉस क्या है अभी खरीदने पे। देखो भविष्य में तो गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है कि भाई जगह जगह जो है चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं। पेट्रोल आपने मतलब कहीं रास्ते में आप जा रहे हो, आपको पेट्रोल की ज़रूरत है, अचानक स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया तो आपने भाई कहीं भी पेट्रोल मतलब पंप गूगल सर्च किया, आजकल तो गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। गूगल मैप ने भाई हर चीज़ का रास्ता बता दिया, फ़ोन में कहीं भी निकलना है गूगल मैप करो और पहुंच जाओ। तो भाई गूगल मैप पे आपको फिर पहले अभी पेट्रोल पंप के स्टेशन होते हैं, फिर आने वाले भविष्य में जो है चार्जिंग स्टेशन भी आपको गूगल मैप पे मिलेंगे जगह जगह। कई जगह तो खुल भी चुके हैं शायद, और बाकी जगह चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे खुलने हैं। और तो वैसे जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही चार्जिंग स्टेशन भी खुलेंगे, जिससे कि आपको गाड़ी में चार्जिंग अगर आपकी बंद हो गई या कहीं कुछ हो गया है उसमें रास्ते में, तो आप उसे चार्ज कर सको। बस ये मुझे थोड़ा सा मतलब मेरे दिमाग से बाहर है कि अगर कुछ स्कूटियाँ ऐसी हैं जो क्विक चार्ज वाली आ रही है, क्योंकि इसमें अभी काम तो देखो करना पड़ेगा। कंपनियां जो है अभी जितनी भी स्कूटी लॉन्च कर रही हैं, जितनी भी बाइकें लॉन्च कर रही हैं, वो धीरे 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 इंप्रूवमेंट कर रही है। एक बार में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो आए जो बोले कि हाँ जी हमारी स्कूटी ऐसी है जो 15 मिनट में आपको फुल चार्ज करके देगी और 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जो है आपकी चल जाएगी गाड़ी। ऐसी अभी तक कोई स्कूटी नहीं आई है और हो सकता है भविष्य में ये लोग इस पर काम कर रहे हैं और इसे जल्दी से लेकर आए कि भविष्य में जो है स्कूटियाँ या बाइक जो भी है भाई ऐसी आएगी जिससे कि चार्जिंग भी बहुत मतलब क्विक चार्जिंग आएगी और गाड़ी चार्ज और भाई लो और निकलो जल्दी से। अब भाई नॉर्मल जो गाड़ियाँ अभी तक जो स्कूटियाँ आ रही हैं या बाइक आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं जिसमें मतलब मिनिमम जो है कम से कम 2 घंटे मतलब चार्ज करोगे, 2-2.5 घंटे चार्ज करोगे तब जाके वो फुल चार्ज होगी। और फुल चार्ज के बाद भी गाड़ियाँ जो स्कूटियाँ हैं ऐसी आ रही हैं अभी जिसको मतलब 100 किलोमीटर की मैक्सिमम जो एक स्पीड है वो 100 किलोमीटर की, फुल चार्ज पे एक बार 100 किलोमीटर चलेगी। और मुझे लगता है कि भाई 100 किलोमीटर अगर दिल्ली के अंदर भी कहीं आप घूम रहे हो एक बार में, अगर आपने सोचा कि दिल्ली कहीं घूम ही आता हो तो 50 किलोमीटर जाना 50
किलोमीटर आना, अगर आपको दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में जाना है तो 50 आना 50 जाना 100 तो यही हो गया। फिर मतलब आप आना जाना पहुँच गए, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो जाए और आप रास्ते में फंस जाओ, गाड़ी कैसे लेकर आओगे। तो ये भी भाई थोड़ा सा दिमाग से बाहर है और सोच से भी अलग है थोड़ा सा। इस चीज़ पर भी कंपनियाँ काम कर रही हैं और भाई दिखाएंगी इसे भी, इसके ऊपर भी काम करेंगे और इसको भी मतलब अपडेट करके धीरे 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 नया वर्जन लाएंगे। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि अभी अगर आप थोड़ा सा भी अगर वेट कर सकते हो तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि भाई अभी शायद जो नया हमारा 2022 का ऑटो एक्सप्लोरर है इसमें भी देखो क्या क्या मॉडल नया आ रहा है, क्या क्या वेरिएंट नए आए हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने नई निकाली, ये भी आपको जल्दी बताएंगे। भाई जाऊँगा इसमें भी, देखते हैं क्या बताना है। इसके लिए भी आपको अलग से अगर आपको कंटेंट चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करना कि भाई ऑटो एक्सपो में जो भी नया मतलब कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं भाई वहाँ पे जाऊँगा स्पेशल आप लोगों के लिए, और जितने भी मतलब अपनी ऑटोमोबाइल से मतलब टू व्हीलर से रिलेटेड या पुर्जों से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी नई टेक्नोलॉजी या कुछ भी नया होगा तो आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में भी। तो भाई ये पहला डिसएडवांटेज तो यही था अपना कि क्विक चार्जिंग वाला जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, और जितना ज़्यादा टाइम, और आज की डेट में मुझे लगता है टाइम ही लोगों के पास नहीं है। बस टाइम का जो है वो बड़ा एक इसका मतलब दुविधा बना हुआ है, एक तरीके से दुविधा बनी हुई है टाइम की, कि चार्जिंग का सारा सिस्टम है और चार्जिंग करने के लिए हर जगह आपको चार्जिंग स्टेशन अभी नहीं मिलेंगे। जब तक गवर्नमेंट चार्जिंग स्टेशन बनाएगी तब तक आपको मतलब वेट करना पड़ेगा, या फिर आप खरीदते हो तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बड़ा डिसएडवांटेज यही लगा था। और एक और बात बताते हैं आपको कि आजकल जो स्कूटियाँ जितने भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं सबकी कीमत 1 लाख रुपए से पार है भाई। अभी हीरो के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटी जो आई हैं उन्होंने थोड़ा सा प्राइस कम रखा है। हीरो की अगर आप इलेक्ट्रिक में जाते हो तो आपको 50 से 60 हज़ार के अंदर स्कूटी मिल जाएगी, परंतु वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी जो आपको चाहिए। जैसे आपको हैवी में चाहिए, कुछ हैवी में, तो जैसे चेतक बजाज का आया भाई एकदम मतलब A1 क्लास के साथ आया है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अभी तो शायद एक मोटो वन एक कंपनी है जिसने अभी अपना नया वेरिएंट लॉन्च किया है अभी इलेक्टा, तो भाई वो भी बहुत अच्छा वेरिएंट है। शायद वो उसकी मतलब 250 किलोमीटर की जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, एक बार फुल चार्ज होने पे 250 किलोमीटर तक चलेगी। और उसका लुक भी बहुत अच्छा है, होगा लुक देख लीजिए कैसा लुक है। तो देखने में लुक भी अच्छा है, कलर वेरिएंट भी अच्छे हैं बहुत सारे। और ऐसे ही भाई अगर आपको और भी स्कूटियों या उनसे मतलब किसी चीज़ के ऊपर किसी और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको इसके किसी भी टॉपिक पे वीडियो जिस पे भी आप बनोगे तो मैं बना के दे दूंगा। और बाकी मुझे भाई लगता है कि अभी अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक को लेने का तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि भाई 2022 आ चुका है, ऑटो एक्सपो भी आने वाला है, फरवरी के अंदर ऑटो एक्सपो लग जाएगा नया, और उसके अंदर क्या पता क्या नया आ रहा है। और पता ऐसा ना हो कि आप लोग जल्दबाजी में कोई ले लें और उसके बाद फिर पछतावा हो कि शिट थोड़ा सा और रुक जाते। तो ऐसा होता है, कई लोगों के साथ हुआ भी होगा, और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। खैर ये तो भाई बातें चलती रहेंगी। अगर आपको भी इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में भाई कोई फ़ायदे पता है या कुछ ऐसा लगता है कि भाई आपको लेके मतलब अभी नहीं लेनी चाहिए या लेनी चाहिए, तो वो भी अपनी मुझे कमेंट्स में राय ज़रूर बताएं। बाकी मेरा ओपिनियन तो यही है, देखो आफ्टर ऑल मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर अभी आप वेट कर सकते हैं तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको, क्योंकि अभी कंपनियाँ जितनी भी हैं इलेक्ट्रिक कंपनियाँ सब अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करेंगी, क्योंकि भाई जल्दी के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में सब अपना मॉडल उतारे जा रही हैं कंपनियां मार्केट में, अपना जैसा भी है वो मॉडल निकाल रही हैं, और उसके बारे में और भाई धीरे धीरे जो है उसको अपडेट करेंगी, अपडेट करके उसे और बेहतर बना के फिर दोबारा से निकालेंगी। बट जो अपडेट करने से पहले वाले मॉडल है वो तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे, तो भाई आपको दोबारा से वेट करके फिर दोबारा से लेना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।